Hello, good morning everyone. Today we continue chapter 3, it's data handling, and in previous day we discussed about tabular form data and the range, mean, mode and median. But today we discuss about how to represent data in bar graph. So in last year we discussed about how to arrange data in frequency, tabular form and the pictograph, also bar graph. But in detail we discuss about again what is how to represent data in bar graph. So now we discuss it's a bar graph, how to draw bar graph. Okay, look at this first example. I see first example it's a look at this the textbook page number is a 69. 200 students of 6th and 7th classes were asked to name their favorite color so as to decide upon what should be the color of their school building. The results are shown in the following table. Represent the given data on a bar graph. So आपको क्या करना है, देखो look at this given data is given. Favorite color is red, green, blue, yellow and orange and number of students. So 43 student favorite color is red, 90 student favorite color is green, 55 student favorite color is blue, 49 student favorite color is yellow and 34 student favorite color is orange. So first we how to represent data in bar graph. So first we take a bar graph. Now look at this bar graph. Okay, now first we draw one standing line and sleeping line. Okay, is the x and this is the y. Okay, now look at these two column. हम यहाँ पर ये दो जगह दो बॉक्स छोड़ के यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो ये स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन जहाँ पर टच होती है मीट होती है वहाँ पर हम 0 करेंगे. ओके, नाउ द फर्स्ट y column have number of student and the x column have the number of favorite color. So what is the favorite color? Red, green, blue, yellow and orange. Now look at this. यहाँ पर मैंने क्या किया है, one बॉक्स छोड़ के मैंने यहाँ पर कलर के नाम लिखे हैं. देखो यहाँ पर वन बॉक्स छोड़ा फिर रेड लिखा, यहाँ पर वन कॉलम छोड़ा फिर ग्रीन लिखा, यहाँ पर भी वन कॉलम छोड़ा फिर ब्लू लिखा, यहाँ पर भी वन कॉलम छोड़ा येलो एंड वन कॉलम छोड़ के ऑरेंज. आप ऐसे भी कर सकते हो अगर नहीं छोड़ना है तो यहाँ से, लेकिन यहाँ पर से मत ड्रॉ करना क्योंकि यहाँ पर आप ड्रॉ करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका जो ग्राफ हो वो कंप्लीट नहीं आएगा. ओके, सो स्टार्ट वन कॉलम छोड़ के ही आपको ये लिखना है. ओके, सो रेड, अगर आपको ये नहीं छोड़ना है तो यहाँ पर ग्रीन लग सकते हो, दैन द ब्लू, येलो, ऑरेंज. बट ऐसे करोगे तो आपका ग्राफ क्या अच्छा दिखेगा थोड़ा सा, और टीचर को भी मतलब चेक करना अच्छा लगेगा. ओके, नाउ एंड दिस हियर इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट. सो फर्स्ट वी राइट 1 यूनिट इज द 5 स्टूडेंट. ओके, 1 यूनिट इज द 5 स्टूडेंट. सो फर्स्ट वी 0 एंड द फर्स्ट 5, 10, 15 5 स्टूडेंट लिया है, मीन्स 5 का गैप रखना है आपको. अगर आप यहाँ से 10 से स्टार्ट करते हो तो 1 यूनिट इज़ द 10 स्टूडेंट लिखना पड़ेगा यहाँ पर, लेकिन हमने कहाँ से स्टार्ट किया है, 5 से स्टार्ट किया है. सो 1 यूनिट इज़ द 5. ये हो गया आपका 1 यूनिट. ओके, इज़ द 5. सो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 and 70. Now look at this, your data is only 55. So 55 तक हमको लिखना है, लेकिन मैंने यहाँ पर 70 तक लिख लिया है. ओके, नाउ वी ड्रॉ ग्राफ. Okay, student, look at this graph. I draw this graph represent. Okay, now the red color, like how many student is the 43 students. So how to draw this? Look at this red color and the 43 student. First you see only this box, how many lining? So 10 लाइनिंग होगी इसमें. ये जो बॉक्स है पूरा का पूरा, उसमें कॉलम एंड रो कितनी होती है, 10 होती है. सो आप
दो मिलाकर क्या होगी 1 होगी, क्योंकि हमने डिस्टेंस कितना रखा है यहाँ पर ओनली 5 का रखा है। अगर 10 का रखा होगा तो जो लाइनिंग होती है वो 1 वे से हम कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस हमने 5 का रखा है, यानी कि 2 के बराबर 1 होगी। ओके, सो लुक एट दिस, यहाँ पर मैंने 40 किया है, सो हमारा ग्राफ कितना है 43 का। सो 2 लाइनिंग इज 1, सो यहाँ पर हो जाएगी 41, देन 42, एंड जो ये लाइनिंग थोड़ी सी आपको दिखाई दे रही है वो और उसके ऊपर की 1 लाइनिंग मिलाकर क्या हो जाएगी 43। ओके, ऐसे ग्राफ ड्रॉ करना है, अगर इसमें कोई भी मिस्टेक करनी नहीं है। नाउ द सेकेंड इज ग्रीन कलर। हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक ग्रीन कलर? सो इट्स ए 90 स्टूडेंट। सो लुक एट दिस लाइनिंग इज 20, सो इससे 2 लाइन कम होगी, सो लेस देन 2 लाइन्स, सो 2 लाइन छोड़कर हमें यहाँ पर 19 ड्रॉ करना है। ओके, ऐसे ड्रॉ करना है। नाउ द ब्लू कलर इज़, हाउ मनी स्टूडेंट लाइक ब्लू कलर इज़ 55। सो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एज इट इज़ हमने 55 यहाँ पर लिख लिया है, तो ये बहुत ईजी है, वो आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो ना। द नेक्स्ट इज़ येलो कलर इज़ 49 स्टूडेंट लाइक येलो कलर। सो लुक एट दिस, यहाँ पर 50 ऑलरेडी है, उसे 2 लाइन कम मिलाकर हमें यहाँ पर ड्रॉ कर देना है 49। ओके, नाउ द लास्ट इज ऑरेंज कलर। सो हाउ मेनी लाइक ऑरेंज कलर इज 34, सो 35 लेस देन 2 लाइन्स यू ड्रॉ हियर, इट्स 34। ओके गाइज, हमने जो बार ग्राफ है वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हमने देखा। अब उसके रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। इट्स एक्सरसाइज 3.3 एंड लुक एट दिस, डबल बार ग्राफ भी आएगा आपको। अब 7th में डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना है, वो कैसे ड्रॉ करते हैं वो मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन में आपको समझाऊंगी। लुक एट दिस फर्स्ट एक्सरसाइज एग्जाम्पल 3.3 इज सो फर्स्ट यूज द बार ग्राफ टू आंसर 3.3, हमें ये बार ग्राफ देखना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट? सो फर्स्ट यू सी ओनली दिस बार ग्राफ, लुक एट दिस स्टूडेंट एंड पेट एनिमल्स। ओके, सो स्टूडेंट इज 0 2 4। देखो इसमें 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना आएगा, इसमें 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 आएगा, क्योंकि जो डिस्टेंस रखा है वो कितना है, ओनली 2 का डिस्टेंस रखा है, 2 4 6 8 10 एंड 12। अगर हम 5 का रखेंगे तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 आया, तो इसमें कैसे ग्राफ होगा, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 20, 25, 30, ऐसे ग्राफ ड्रॉ करना है आपको। ओके, बट यहाँ पर 2 का डिस्टेंस है, सो 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पर पेट एनिमल्स, सो हमें विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर, यू सी फर्स्ट यू सी दिस बार ग्राफ एंड देन आंसर विच एनिमल्स। लुक एट दिस 10 स्टूडेंट, विच इज़ मोस्ट पॉपुलर पेट इज़ अ cat. Okay, because this is 10 student. Okay, now the second is how many student have dog as a pet? How many student dog have a pet? So how many student is a 8 student. Okay, now the question number we solve question number 1 is complete. Now the question number 2 is read the bar graph which shows the number of books sold by a bookstore during 5 consecutive years and answer the following question. Now first we look at this bar graph. Look at this 0 years 100 books. Why? Because देखो यहाँ पर जो बुक्स की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा है, 100 पे हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सो 100 200, यहाँ पर 1 इज इक्वल टू 100, इसका जो गैप है वो 100 का होगा। सो 0 से 100, 100 से 200, 300, 400, 500 एंड 600। सो इसीलिए यू राइट 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 बुक्स। ओके, नाउ द 1989 हाउ मैनी बुक्स? सो फर्स्ट about how many books were sold in 1989, 99 and 1992. How many books? So first look at this 1989
How many books sold? 100, 200. Look at this. 200 and less than 200 books sold. 90, 89. More than 100 but less than 200. Now the second, 1919. How many? Look at this. This is a 500 but 500 के अंदर का ग्राफ है. So you say less than 500 and more than 400. Okay. Now the last is 1992. How many books sold? Look at this. 200, more than 200 and less than 300. Okay. Now the question number 4 is, in which year were about 475 books sold, about 225 books sold? Okay. Look at this. In which year were about 425 books? So first you see 475. Look at this 99. अब देखो जो ये लास्ट है 1993 में ये जो ग्राफ है वो 600 तक हो जाता है. सो ये तो आएगा ही नहीं. सो हमें यहाँ पर देखना है जो बड़ा सा ग्राफ है वो है 400, मोर देन 400 एंड लेस देन 500. सो इट्स अ 475. सो यही जो है ईयर 1919 इज हैज़ अ 475 बुक्स सोल्ड. ओके. एंड द सेकेंड इज 225 बुक्स सोल्ड. So which year 225 books sold? So first look at this. First is 1989 में less than 200 है. So ये भी नहीं होगा. Then ये भी नहीं. And the third 1991. Look at this 1991. Its graph is 300. So this is no. And the last is 4. Look at this 400, more than 400 but less than 300. So you can say 1992 sold books is 225. Okay. Now the question number 3 is in which year were fewer than 250 books sold? Which year is that? Look at this first. Bar graph 1991 and 1992. So you can say 1992 is fewer than 250 books sold. Now the last is, can you explain how you would estimate the number of books sold in 1989? Now look at this 1989 year. Look at this less than 200 but more than 100. But look at this first 200 and minor distance of 200. So you can say that I think 175 books sold in 1989. Okay. Now here question number 3. We solve question number 3. Tomorrow question number 3, 4, 5 and 6. It's a bar graph. You draw a bar graph. So first tomorrow you have bar graph and draw. Okay. नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 हम कल डिस्कस करेंगे. सो इसीलिए आपके पास बार ग्राफ होना चाहिए. सो आपको समझ आए और आप भी साथ मेरे साथ ड्रॉ कर सको. ओके बाय. कल मिलते हैं.